वेलकम बैक ट्रेडर्स। ये एक मेरा नया वीडियो है। ये एक सीरीज की स्टार्ट होगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि हम लोग एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के साथ साथ ट्रेडर भी कैसे बने। राइट। इंडिया में मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन कोविड और कोविड के आसपास के समय लोगों ने ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट किया, जिसमें वो लोग प्रॉपरली अपना एनालिसिस के बगैर यूट्यूब चैनल्स के साथ या किसी फेक टेलीग्राम चैनल्स के साथ, जो कि प्रॉपर अपना एनालिसिस रखें ना रखें, किसी से कॉल टिप्स लेकर काम करते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग में बहुतों ने अपना हाथ जलाया। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि कोई भी डीमेट अकाउंट हो आपके साथ, उसमें आप देखेंगे कि पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि बहुत सारे लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में वो लोग अपना हाथ जला रहे हैं और मैक्सिमम आदमी लॉस में रह रहे हैं। और एवरेज जो लॉस हो रहा है वो अराउंड 50K के आसपास का हो रहा है। बहुतों ने बहुत पैसा खोया है, ठीक है? और किसी ने थोड़ा कम पैसा खोया है, और बहुत ही जल्दी वो हार्डली 1 से 3 महीने के अंदर वो लोग मार्केट से आउट हो। कुछ जो लोग रुकते हैं, सीखते हैं, और ऑप्शन बाइंग जो है, ऑप्शन बाइंग उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। इसमें ही मैक्सिमम आदमी अपना लॉस करते हैं। इसमें मैक्सिमम आदमी अपना लॉस करते हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग डिसाइड करेंगे कि वैल्यूएबल है या नहीं। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे चैनल एक दूसरों को भटकाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि वो लोग अपना पीएनएल भी शेयर नहीं करते हैं, राइट। अब वो लोग ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल है या नहीं है, वो लोग ओनली ऑप्शन बाइंग की बात करें। ऑप्शन बाइंग की बात, ये पहला वीडियो है, तो इसमें मैं आपसे जो जनरली जो डिस्कस किया जाता है वही डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। पहली चीज़, जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर की बात करें, तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता हम लोग प्रॉफिट बन, का मतलब ये नहीं होता कि मेकिंग प्रॉफिट। पहली बात का मीनिंग कुछ और। हम लोग अभी बिगनिंग में है, ठीक है? तो इसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है वो हम लोग कि हमें कंटिन्यूसली लर्निंग में रहना है। कंटिन्यूस लर्निंग में, और अपने आप को इम्प्रूव कर, आपको इम्प्रूव करना है कंटिन्यूस लर्निंग। मतलब क्या है, आपको अपना एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रांग फाउंडेशन। कैसे, क्या है, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर या ऑलरेडी जो लॉस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में जो भी है, 1-2 महीने में छोड़ चुके हैं या बंद कर चुके हैं अपनी ट्रेडिंग, वो अपना कैसे वापस से इसको रिज्यूम कैसे कर, वो भी मैं आने वाले दिनों में डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा बिगनिंग है चैनल का, तो आप लोग सपोर्ट करें, राइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ट्रेड को भी शेयर करें कि उन्हें कुछ समझ में आए, और आने वाले दिनों में जो मैं डिस्कस करूँगा उस हिसाब से
धीरे 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 हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और हम लोग एक फंड बिल्डअप करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे ऑप्शंस में डील करें। ये बाद का पार्ट है। पहले हम लोग अपना एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाएंगे। स्ट्रांग फाउंडेशन, ये जो जर्नी होगी ये हमारे स्ट्रांग फाउंडेशन, और हम लोग एक अच्छे फंड पे आकर खड़े हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग स्लोली ऑप्शंस में, या आपको लगेगा तो आप यहाँ तक जो लर्न करेंगे, इस जगह तक जो लर्न करेंगे उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसमें भी आप कुछ हद तक कुछ ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन, मैं आपको कुछ चीज सिखाऊंगा। तो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑप्शन सेल, जैसे हमें पता है कि जैसे हमें पता है कि ऑप्शन सेलिंग में हैवी अमाउंट लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग एक अच्छा सा फंड इकट्ठा करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आपको उसका रोड मैप मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये जो आप ये अल्टीमेट रोड मैप टू अ सक्सेसफुल इन्वेस्ट कम ट्रेड। पहले हम लोग इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, कैसे करेंगे वो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देना जरूरी होगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो सॉलिड फाउंडेशन कैसे बना सकते हैं, तो जैसे हमें पता है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप चाहे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। अच्छे जो लोग हैं जो अच्छा कोर्स बना रहे हैं, आप उनका ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन कोर्सेज। और आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरा कंटेंट, सब चीज़ें फ्री होंगी, तो आप इसको देखिएगा। आप इसमें धीरे धीरे बढ़ें और चीज़ें अच्छी होती जाए। तो जो हमारा ट्रेडिंग का होता है उसमें कुछ की कॉन्सेप्ट तो सभी को होपफुली पता है, कॉन्सेप्ट सभी को सब चीज़ें पता है। लेकिन जो मेरी ये जर्नी रहेगी ना, मैं आप लोगों को जो लेके जाऊंगा यहाँ से टू एडवांस, टू एडवांस तक जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं बिगिनिंग से एडवांस तक लेके आपको जाने की। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और कंटिन्यूसली वीडियोस को देखिएगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें अपना, पहली बात तो रिस्क मैनेजमेंट देख कि हमारे पर ट्रेड में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, मैं उस रिस्क को बियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं मेंटली स्टेबल रहूंगा या नहीं रहूंगा रिस्क को देखते हुए। तो वो हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाए। तो देखिए क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग टेक्निकल यानी एक सेटअप होगा ना, सेटअप होगा। स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एक सेटअप होगा। फिर आप, एक सेटअप है आपके पास या दो सेटअप है आपके पास, उसको आपको देख, मेरा क्या कहना होगा कि आप पहले एक सेटअप पे ध्यान दीजिए, एक सेटअप पे ध्यान देना, उसको बहुत अच्छे से, कि आप इतने माहिर हो जाए। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि आपको दिल्ली कोलकाता जाना है, दिल्ली से मल्टीपल रास्ते हैं। तो आप एक रास्ते पे इतने अच्छे हो जाए, आप उस पे बिना दूसरी चीजों को गौर किए हुए हर बार जा सकते, तो आपको वो सेटअप जैसे ही दिखाए, राइट। तो आप उस पर ट्रेड, अब उसमें आप फेल हैं और सक्सेस भी आपको मिल सकता है।
तो वो आपको देख, उसमें क्या दूसरी इन्वॉल्व किया, आपका एग्जिट भी इन्वॉल्व होगा। एग्जिट दो तरीके से होगा कि आपका या तो एसएल होगा या टारगेट। मैंने एसएल पहले क्यों लिखा, क्योंकि आपको पहले एसएल ही डिसाइड करना है, ये तो आपका रिस्क में। दूसरी चीज होती है मार्केट की साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी। आप जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग जो ये हर चीज में अवेलेबल, मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट या तो डाउन ट्रेंड तो हो गया, हमारा ट्रेंड का हो गया आपका एक चॉपी मार्केट साइडवेज जिसको, तो साइडवेज में काम करने का तरीका अलग होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने, पैसा तो इसी में कमाया जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग जो है, आजकल जैसे मार्केट कभी भी स्पाइक लगा दे रहा है, तो ये मैं अभी, ये जो मार्केट ट्रेंड करंटली जो चल रहा है बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाला। तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करें। दूसरी चीज, ये जो नॉलेज है, जो नॉलेज है, इट इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। तो क्या बोल सकते, ग्रेटेस्ट एसेट बोल सकते, आपकी ट्रेडिंग का ग्रेटेस्ट एसेट। तो आपने जो रिस्क मैनेजमेंट सीख, टेक्निकल एनालिसिस, आपने एंट्री कैसे लेना है, आपने एक सेटअप को बहुत अच्छे से, एग्जिट कैसे प्लान करना है, कहाँ ऐसे लेना है, कैसे टारगेट को कैसे फाइंड करना है, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ये सब तो, ये जो भी चीजें हैं, सारी चीजें आप मार्केट में जितने ज्यादा दिनों तक टिके रहेंगे, जितने ज्यादा दिनों तक टिके रहेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस, ही आपको एक्सपीरियंस। तो ये जो चीजें स्ट्रांग हो जाती है, ये टाइम लेंगी, सारी चीजें क्या लेंगी, सारी चीजें आपको टाइम टेकन। ये सोचे कि ओवरनाइट में हम लोग सक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, तो हर कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है, राइट, हर कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है। जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इज, ट्रेडिंग भी हमारा अर्निंग का सोर्स है। अभी कई जने जॉब में होंगे, दैट इज वेरी नाइस, तो बिजनेस हो, एक्सीलेंट। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, तो आप जॉब कर रहे हैं, के साथ ट्रेडिंग एक बिजनेस अपना सकते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस, मैं ओनली ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, इन्वेस्टिंग भी, इन्वेस्टमेंट भी हो। हम लोग स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं, तो पैसिव और एक्टिव दो तरह के होते हैं, एंड एक्टिव। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक सेविंग भी होता है, सेविंग भी होता है। तो सेविंग से आपका पैसा ग्रो करेगा नहीं करेगा पता नहीं, वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पता नहीं। पेसिव जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपके मे बी पैसे को ग्रो करे, मे बी ये इन्फ्लेशन को बीट भी कर दे। एक्टिव जो है, एक्टिव जो है, उसमें आदमी को लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ये इन्फ्लेशन बहुत अच्छे तरीके, और मे बी आपका ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, समझ रहे हैं। तो ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस, हर कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं बना होगा, आप पैसिव में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड को जरूरत है दिमाग लगाने, इंडेक्स फंड टिप्स है, इसमें आप लोग पैसा डाल सकते हैं। तो ये पैसिव
का एंट्री होगा किसमें, स्टॉक मार्केट। एक्टिव के लिए बहुत सारा स्किल चाहिए, जैसे आपने डॉक्टर बनने के लिए कोर्स किया, इंजीनियर बनने, कोई एथलीट है उसने बहुत मेहनत की ताकि एथलीट बना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने गोल को डिसाइड, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स को डिसाइड करना। डिफाइन योर और ऑब्जेक्टिव गोल या ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कीजिए कि मैं एक कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहता हूँ। तो प्राइमरी बनाना है या सेकेंडरी बनाना है, क्या बनाना, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना चाहता हूँ। और एक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ये मास्टरी करना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे हमें मास्टरिंग करनी। तो हमें क्या करना है कि हमें आगे डिसाइड करना है, हमें कंसिस्टेंट इनकम बनाना है, आगे चलकर हमें उसे एंजॉय भी करना है। तो एक लॉन्ग टर्म में हमें एक वेल्थ जनरेट करना है, और और किसी पे मास्टरिंग करनी है। अदरवाइज आप चाहें तो पैसिव में जा सकते हैं ना, तो उससे इनकम तो नहीं बनेगी, करेक्ट। उससे लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है समय में, एक अच्छा, लेकिन कंसिस्टेंट इनकम नहीं। लेकिन आपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे मास्टरिंग से आपका कंसिस्टेंट इनकम भी बने और लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो पहले हम जाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग फिर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे, और जिससे कि क्या होगा कि हमारा एक कंसिस्टेंट इनकम बनने लग जाएगा। उसका इनकम का कुछ हिस्सा हम लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चल रहा है उसमें भी करते रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं आगे चलकर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स ही सक्सेसफुल होते हैं। अब ट्रेडिंग में बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जो भी आप डीमेट यूज कर रहे हो उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि 90% ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडर्स और लॉस में, बाकी जो 10% है, जैसे बहुत 9%, इसके 9%, इसके 9%, 90%, मतलब 100 में से 90 आदमी तो यहाँ चले गए। 10 आदमी जो बचे उसमें से 9 आदमी बहुत नाम का पैसा कमा रहे हैं, या 8 आदमी बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, बाकी जो 2 जन है वो बहुत अच्छा पैसा। तो बाकी जो 98 आदमियों का है, तो यानी 100 आदमियों का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो यहाँ जाता है, और 98 बहुत छोटा, 90 जने तो लॉस ही बना रहे हैं, 90 प्लस आदमी लॉस ही बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपको अपना जो गोल है उस गोल को आपको लिखना है, राइट डाउन करना का क्या गोल। सबको पता है कि भाई मुझे पैसा बना, लॉन्ग टर्म में भी बनाना है, और करंट जो हमारी लाइफ है जो चल रहा है करंट को भी इंजॉय करना है। तो हमें रेगुलर एक इनकम भी बनना चाहिए, कंसिस्टेंट इनकम भी बनना चाहिए। ठीक है? आप जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दोनों कर रहे हैं वो बहुत, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी। ठीक है, तो इससे जॉब से हमारा कंसिस्टेंट इनकम बन रहा है,
बिजनेस से हमारा कंसिस्टेंट इनकम बन रहा है, ट्रेडिंग ही तो लेकिन जो लोग ट्रेडिंग में आ चुके हैं उन्हें पता है कि जो बेनिफिट्स है, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट देने का परसेंटेज है वो बहुत ही हाई। लेकिन उसके लिए हमें अपनी एक स्किल डेवलप करनी है। तो हमें क्या करना है, आगे हमें अपना गोल लिखना है कि हमारा गोल क्या है, और उस गोल को छोटे छोटे भागों में हमें बांट, स्मॉलर पार्ट्स में हमें, स्मॉलर स्टेप्स बोल दें या स्मॉल साइज में हमें उन गोल्स को बांटना। तो मैंने क्या बोला है कि पहले आपको थोड़ा सा एक बड़ा फंड बनाने के लिए टाइम लगे। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि फिर हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे। मैंने जैसे बोला कि मैं आपको पहले ऑप्शन सेलिंग के बारे में, तो पहले बड़ा अमाउंट होना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे। आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है कि छोटे अमाउंट से आप ऑप्शन बाइंग भी, और फिर बाद में देखा जा सकता है वो मे भी आप ऑप्शन सेलिंग को ही ना छोड़े, या फिर जो पहला स्टेप है कि हम लोग इन्वेस्टिंग में और स्टॉक इन्वेस्टिंग में या स्टॉक ट्रेडिंग में रहेंगे, तो हम यहाँ पे ही रुक जाएं, इसमें जाएंगे, ऐसा हो सकता है। यदि जाते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे, और आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है आप उसको ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, वो अच्छा लगता है तो आप उसमें। तो आप जो ये छोटे छोटे गोल बनाएंगे और धीरे धीरे उनको अचीव करना स्टार्ट करें, राइट, उनको अचीव करना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। यू गाइस विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे अपने गोल कवर करते जा रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन है, और हम लोग ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा फोकस करें, विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स ट्रेड। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, मैंने बोला ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया शुरू में, तो क्या करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो जाना है, अब सेलिंग और बाइंग वो आप लोगों को डिसाइड करना। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, तो एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर के पास, सक्सेसफुल ट्रेडर एक क्या होता है कि प्री प्लान, एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान होता है, वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान, वेल डिफाइंड। मैं अपना प्लान आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अपना प्लान बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मास्टरिंग करें, ठीक है? मैं अपना प्लान बताऊंगा, आप अपना प्लान बताइएगा, देखेंगे, राइट। जिसमें इस ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होगा, आपका एंट्री कैसे होनी है, एग्जिट कैसे होना है, ठीक है? इसी ट्रेडिंग प्लान में दो और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए हमने अपनी पोजीशन साइजिंग, साइज अपनी पोजीशन साइजिंग हमने, हमारा जो रिस्क उसके हिसाब से हमें कितना क्वांटिटी बाई करना है, मतलब कितना अमाउंट इन्फ्यूज करना है। तो ये धीरे धीरे चीजें हम लोग सीखें। जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपका ट्रेडिंग, वही आपका रोड मैप, ट्रेडिंग प्लान ही क्या है, जो आपका रोड मैप, क्या, किसके लिए, के लिए रोड मैप है, आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर हमें वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसको हम लोग बहुत
स्ट्रांग बनाएंगे। ये ये हमारा लास्ट। से पहले हमें अपने आप को इमोशनली तैयार करना है। इमोशनली तैयार करना है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपना डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ाना है, पे तो कंट्रोल करना है, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हमें बढ़ाना है, जो कि हमें अपने जो सक्सेस जर्नी है उसके राइट ट्रैक पे रखेगा। ये दोनों चीजें क्या करेंगे, हमें सक्सेस जर्नी पर राइट ट्रैक पर। समझ में आ रहा है? तो हमें अपने इमोशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है। धीरे धीरे हम लोग अपने डिसिप्लिन पे वर्कआउट करना है, हमें पेशेंस को बढ़ाना है, पेशेंस को भी कंट्रोल डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक अच्छा ट्रेडर होता है, जो कि ये दोनों चीजें तो होंगी आपके जो ट्रेड में, जो आपको एक्साइटमेंट आता होगा। आप थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे तो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेड लेते वक्त लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अब एक्साइटमेंट क्या होता है, फोमो हो जाता है कि ट्रेड मेरे हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आपका जो डिसिप्लिन है, मतलब कि ये मेरा प्लान है, मैं इसी पे काम करूंगा, और मैं पेशेंटली वेट करना है अपने ट्रेडिंग प्लान का जो भी फीचर होगा वो मार्केट में दिखना है। तो पेशेंटली वेट करना है। ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग जॉब होता है, वो वेरी बोरिंग जॉब। तो जो बहुत स्लो, बहुत तो एक्साइटेड एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग, तो मैंने बताया ना पहले कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक फंड इकट्ठा करेंगे, फिर हम लोग कुछ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ये डेवलप होंगी, और फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग्स में जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, बाद में जो है आपका ऑप्शन बाइंग आप देख सकते हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। आपने जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाया है, ठीक, ट्रेडिंग प्लान बनाया, उसको आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है। कुछ भी अननेसेसरली, जो भी आपके इम्पल्सिव डिसीजंस हो, मार्केट के दौरान कुछ और चीज़ें आपको दिख, अवॉइड कर, तो अवॉइड करना है, इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड कर। तो कैसे भी आपको अवॉइड करना, आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका जो प्लान है, जो आप जो एक स्ट्रेटेजी को मास्टरिंग वो होगा तो काम इस नहीं करें। हमारा जो मार्केट है वो रोज हमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश, राइट, मार्केट जो है कुछ ना कुछ कोशिश करे, और हमें ध्यान से सीखना भी। मार्केट का बिगेस्ट कह सकते हैं कि ट्यूटर है हमारा, ठीक है, मार्केट ही भगवान है। तो वो हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। आपका स्टॉप लॉस लेना होगा तो आप, जब आपको प्रॉफिट भी देना स्टार्ट करेगा, यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो वो आपको प्रॉफिट भी देना स्टार्ट करेगा। तो हमें मार्केट के ट्रेंड को समझना है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंडी है या साइडवेज, वो ट्रेंडी है या साइडवेज। तो हम लोग अभी इनिशियली जो करेंगे, लोग धीरे धीरे फंड इकट्ठा करेंगे, उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग में आने वाले हैं, तो हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक को ही पकड़ेंगे। इसमें बहुत अच्छा इनकम होता है। जो लोग 90% में है ना ऑप्शंस
बाइंग में, यदि वो लोग यदि इधर आए तो उनको पता चलेगा कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, मार्केट क्या होगा साइडवेज, कोई 1 मिनट में ट्रेंड ट्रेड कर रहा है, कोई 3 मिनट में ट्रेड कर रहा है, कोई 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, और मार्केट ऐसे 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 साइडवेज मार्केट में पैसा कमा रहा है। कहीं थोड़ा सा स्पाइक आ गया, आ जाएगा, यहाँ पे एंट्री हुई और नीचे आ गया, लॉस हो गया। फिर नीचे आया, थोड़ा सा स्पाइक बनाया, हम लोग थोड़ा रुके, सोचे कि यहाँ तक जाएगा, चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है, यहाँ से स्टॉप लॉस खाना स्टार्ट किया, नीचे आएगा तो और नीचे जाएगा, पता चला वापस से यहाँ घुस गया, फिर ये और चौपी हो। तो साइडवेज मार्केट में ही ऑप्शन बायर्स पैसा गवा। तो हम लोग जो पहले स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही पकड़ेंगे, और फिर हम लोग सीखेंगे कि ट्रेंड कैसे दिखता है। फिर ऑप्शंस में जाएंगे तो वहां पर भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग में भी जो हम लोग काम करेंगे ना, ऑप्शन सेलिंग में जो काम होगा वो ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। ट्रेंड में नहीं होगा तो हम ऑप्शन सेलिंग में, हम लोग वो नहीं कि स्ट्रैगल बनाने वाले हैं, मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करना सकता हूं। तो शॉर्ट ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत जल्दी जल्दी, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत जल्दी जल्दी चेंज। जब हम स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग डेली कैंडल स्टिक में भी ट्रेड, जब एंट्री करनी होगी तो हम लोग अपना टाइम फ्रेम 50 मिनट या 1 आवर लेके आके फिर एंट्री करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा ये लॉन्ग टर्म है। और हम लोग 1 2 दिन 4 दिन 7 दिन महीने दिन वो ट्रेंड में रहा तो हम लोग ट्रेंड से चले जाएंगे, और जहाँ पे जाएगा वहां पे हम लोग एक रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, उस हिसाब से एग्जिट करेंगे। कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, पूरी क्वांटिटी कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ट्रेडिंग करने आएंगे तो हमें लॉस नहीं, तो हमें जो सक्सेस मिलेगी उससे भी हमें कुछ सीखना है, फेलियर होगा तो उससे भी हमें चीजें सीख, दोनों चीजें आपको कुछ ना कुछ सिखाएं, और उसे हमें सीखना है, ठीक है? कि फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, क्या तब मैं रेंज बाउंड मार्केट में तो नहीं फंस गया, और ये जब भी हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग और यहाँ पे ये थोड़ा सा आया नीचे आ गया, तो ऐसा भी स्ट्रक्चर यहाँ बन सकता है, तो हमें यहाँ पे लॉस लग सकता है, तो ठीक है, उससे मुझे सीखना है कि नहीं भाई, हमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या, मैं कुछ ईएमएस को भी यूज़ करता हूँ, पता चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, फिर जाएंगे हम लोग, ठीक है? यदि ईएमए नज़दीक होगा तो उस पर सपोर्ट लेने चाहिए, हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए और सीखते रहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे अपने इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँगा, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग धीरे धीरे एक फंड को बिल्डअप करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी को हम लोग अपना जो ट्रेडिंग का है रोड मैप बोलेंगे। आप लोगों को डिसिप्लिन रहना है, पेशेंट रहना है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर, अच्छा लगा के बारे में कमेंट, राइट। और आप लोग बार बार जाके देख, तो होपफुली ये पहला वीडियो था। हम लोग लोगों का जैसा कमेंट आता है, लाइक्स आते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट में डालिए। तो का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो भी लेके आऊँगा कि हम लोग कैसे प्लान करेंगे, तो हार्डली 2 3 वीडियो में ये कंप्लीट, राइट। तो यहाँ पर ही अपना सेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।